दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अयोध्या में जो श्री राम लला का मंदिर बन रहा है उसके बारे में। अयोध्या में जो श्री राम लला का मंदिर बन रहा है उसमें 6.5 करोड़ साल पुराने इस पत्थर से बनेगी रामलला की प्रतिमा। रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल से आ रही शिलाएं बिहार से अयोध्या तक स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। नेपाल की गंडक नदी से 2 विशालकाय शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं। ये दोनों शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। इन शिलाओं से ही भगवान श्री राम की मूर्ति को तैयार किया जाएगा। शुक्रवार को ये शिलाएं जनकपुरी पहुंची। वहां विधिवत पूजन और अनुष्ठान किया जा रहा है। ये शिलाएं बिहार के मधुबनी बॉर्डर से भारत में प्रवेश करेंगी और 31 जनवरी की दोपहर बाद गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुंचेंगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहां रामलला की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसके लिए नेपाल की गंडकी नदी के शालिग्राम पत्थर लाए जा रहे हैं। इन पत्थरों से ही मूर्ति तैयार की जाएगी। ये पत्थर 2 टुकड़ों में है और इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। जानकारों का कहना है कि महीनों की खोज के बाद शालिग्राम पत्थर के इतने बड़े टुकड़े मिल पाए हैं। ये शिलाखंड 2 फरवरी को अयोध्या आएंगे। नेपाल से अयोध्या आने में 4 दिन का समय लगेगा और ये काफिला रोजाना करीब 125 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले नेपाल में पोखरा के पास गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर की दोनों शिलाओं को क्रेन की मदद से बड़े ट्रक में लोड किया गया था। इन पत्थरों को सबसे पहले पोखरा से नेपाल के जनकपुर लाया गया है। जनकपुर के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार को इन शिलाखंडों को दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। विशेष अनुष्ठान के बाद ये शिलाएं बिहार के मधुबनी बॉर्डर से भारत में प्रवेश करेगी और अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 31 जनवरी की दोपहर बाद गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुँचे। शिलाखंडों की यात्रा जनकपुर से बिहार के साधु संतों के अलावा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी भी साथ रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 25 अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ शिला को रवानगी के बाद भारत आ रहे हैं। इन मार्गों से होकर शालिग्राम शिलाएं पहुंचेंगे अयोध्या। जनकपुर में विशेष अनुष्ठान और पूजन के बाद 30 जनवरी की सुबह लगभग 8:30 बजे शालिग्राम शिलाएं बिहार के मधुबनी जिले के बॉर्डर से भारत में प्रवेश करेंगी। मधुबनी से साहरघाट प्रखंड पहुंचेंगी। वहां से खम्पोल स्टेशन होते हुए दरभंगा के माधवी से 4 लेन पकड़कर मुजफ्फरपुर पहुंचेंगी। मुजफ्फरपुर से त्रिपुरा कोठी गोपालगंज होते हुए सासा मूसा बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी। गोरक्षपीठ में होगी शिलाखंडों की पूजा। 31 जनवरी को करीब 2 बजे ये शिलाएं गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुंचेंगी, जहां शालिग्राम शिलाओं की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। सूत्रों की माने तो इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रह सकते हैं। 31 जनवरी को शिला लेकर आ रहा पूरा काफिला गोरक्षपीठ मंदिर में ही विश्राम करेगा। गोरखपुर से चलकर 2 जनवरी को यह शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी। अयोध्या में भी संत महंतों द्वारा इसका विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा। यह है शालिग्राम पत्थरों की मान्यता। कहा जाता है देवशिला शालिग्राम पत्थरों की शास्त्रों में विष्णु स्वरूप माना जाता है। वैष्णव शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए यह पूरा पत्थर शालिग्राम है। इसे अधिकतर नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। हिमालय के रास्ते में पानी चट्टान से टकराकर इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोज कर निकालते हैं और उसकी पूजा। शिलाओं से ऐसे बनेगी रामलला की मूर्ति। अयोध्या पहुंचने के बाद शालिग्राम की इन शिलाओं से रामलला की मूर्ति तैयार करने की अलग ही प्रक्रिया है। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए जिन मूर्तिकारों और कलाकारों का चयन किया गया है
वह पहले अपनी ड्राइंग और सैंपल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देंगे। जिसका भी ड्राइंग और सैंपल पसंद आएगा उसी मूर्तिकार को शालिग्राम का यह पत्थर रामलला की मूर्ति बनाने के लिए दिया जाएगा। रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर। नेपाल में किया जा रहा है जबरदस्त स्वागत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या में राम जन्मभूमि परस्पर में सबसे पहले शिलान्यास करने वाले कामेश्वर चौपाल कहते हैं कि जब शालिग्राम की शिलाएं लेकर निकले तो रास्ते में सड़कों के दोनों तरफ नेपाल के लोग खड़े दिखे, जो इस तरह शिलाओं का पूजन अर्चन कर रहे थे कि मानो त्रेता युग आ गया हो। मिथिला में तो रामलला के प्रति इतना श्रद्धा और स्नेह दिखाई दिया, जिसको देखने के बाद मैं बस अभिभूत हो गया। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। और बिहार से अयोध्या तक इस स्वागत करेंगे साधु संत। नेपाल और भारत के रिश्तों में भी होगा अद्भुत संगम।